आज फायर फाइटर्स डे यानी कि दमकल दिवस है। वहीं कहीं संसाधन तो कहीं स्टाफ की कमी से जूझ रहा है दमकल विभाग। आग बुझाते बुझाते निकलने लगे है दमकल का दम। तियालीस साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अपील। जयपुर जीता। लक्ष्मी विलास होटल और कनक भवन आएंगे जेडीए के कब्जे में। 7.25 बीघा जमीन जेडीए के खाते में आएगी। शिक्षक आवासीय शिविर में अधिकारियों को एक रात रुकना होगा। शिक्षा राज्य मंत्री ने दिए आदेश। गर्मियों की छुट्टियों में लगेंगे शिविर। पहलूखा मामले में मेयो पंचायत का धरना 10 मई से होगा शुरू। पैदल कूच की अनुमति नहीं मिलने पर मेयो पंचायत ने जताई नाराजगी। कूच के लिए अब कोर्ट से मांगेंगे इजाजत। बाड़मेर के पालना गृह में फिर छोड़ी नवजात बालिका। पालना गृह स्थापित होने के बाद ये तीसरी घटना। छोड़े गए तीनों नवजात हैं बालिकाएं। अब खबरें विस्तार से। राजधानी जयपुर का हृदय स्थल कहे जाने वाले सेंट्रल पार्क में स्थित लक्ष्मी विलास होटल और कनक भवन और आसपास की बेशकीमती जमीन अब जयपुर विकास प्राधिकरण के कब्जे में होगी। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद जेडीए को इस जमीन पर मालिकाना हक आखिरकार मिल गया है, जबकि होटल और कनक भवन के मालिकों की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इन संपत्तियों को अवाप्त भूमि का हिस्सा माना है। न्यायाधीश अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश दिया है कि होटल जिस भूखंड पर बना है उसे 2 महीने में खाली कराया जाए। जेडीए को आदेश दिया है कि 2 माह में भूखंड खाली करवाकर पालना रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। राजस्थान हाईकोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जगदीश भल्ला और न्यायाधीश मनीष भंडारी की खंडपीठ ने अक्टूबर 2010 में ही लक्ष्मी विलास होटल और कनक भवन के कब्जे को अवैध ठहराते हुए इसे सरकारी संपत्ति मान लिया था। कोर्ट ने अपने आदेश में टिप्पणी की थी कि राजनीतिक संरक्षण में अवैध तरीकों से सालों से कब्जा चला आ रहा है और साल 2010 में हाईकोर्ट के आदेश के तुरंत बाद जेडीए ने दोनों संपत्तियों पर ताला लगा दिया था। इसी के खिलाफ होटल मालिक की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और इस अवाप्तशुदा 322 बीघा जमीन पर गोल्फ क्लब, पोलो क्लब और सेंट्रल पार्क बने हुए हैं। 43 साल से चल रहे इस मामले में जेडीए और सरकार को ये बड़ी सफलता मिली है। शिक्षा विभाग की ओर से गर्मियों की छुट्टियों के दौरान आयोजित शिक्षक आवासीय शिविर में अब एक रात के लिए अधिकारियों को भी रुकना होगा। शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने शिक्षा संकुल में आयोजित बैठक में इस संबंध में निर्देश दिए। माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में विभाग की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। खेल मैदान, पानी की टंकी और शौचालय की स्थिति पर भी चर्चा हुई। देवनानी ने आदेश दिए कि राज्य के सभी आदर्श विद्यालयों में इस साल 30 सितंबर तक आईसीटी लैब की स्थापना की जाए। अब खबर अलवर से। अलवर जिले में गौ तस्करी का आरोपी मानकर भीड़ का शिकार बने पहलू खां के मामले में मेव समाज के लोगों ने बुधवार को सभी पंचायतों की बैठक बुलाई। इस दौरान उन्होंने अलवर से बहरोड तक पैदल कूच की अनुमति मांगी, लेकिन प्रशासन ने इसके लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया। बैठक में पैदल मार्च की अनुमति नहीं मिलने की निंदा करने का फैसला किया गया और साथ ही इस मामले में अपील लगाई जाएगी, इस पर भी सहमति बनी। इसके बाद पैदल कूच निकाला जाएगा और 10 मई से जिला कलेक्ट्रेट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने की पर भी सहमति बनी और समाज का प्रतिनिधिमंडल राजस्थान, हरियाणा और केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिलेगा और अपनी पीड़ा उन्हें बताएगा। बैठक में वक्ताओं ने नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है और समाज के लोगों ने गृह मंत्री के साथ ही श्रम मंत्री के नाम भी की ओर से दिए गए बयानों की भी निंदा की है।